या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र बिहार झारखंड समेत पूरे देश के मंदिरों में गूंज रहा है। यानी चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है और हमारी मौजूदगी बड़ी पटन देवी मंदिर के पास है। देखिए बड़ी पटन देवी ये मंदिर कई सदियों 100 साल के तकरीबन ये पुराना है और इस मंदिर का ऐसा इतिहास रहा है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से मन्नतें मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। और चैत्र नवरात्र के पहले दिन यानी माँ का जो पहले दिन का स्वरूप है यानी शैलपुत्री के रूप में माँ का स्वरूप है। और उसके बाद देखिए कि मंदिर के प्रांगण की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भारी संख्या में यहाँ पे जो भक्तजन हैं, लोगों का जो जनसैलाब है वो उमड़ पड़ा है। और ऐसी मान्यता है कि मंदिर में बड़ी पटन देवी की अपनी एक अलग है आस्था है, विश्वास है। और देखिए किस प्रकार से भारी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुँचे हैं और आरती की शुरुआत हुई है। आरती की जो तमाम तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और किस प्रकार से देखिए कि माँ का पट जो है वो अभी बंद है और लगातार इस मंदिर कई सौ साल पुराना है, सभ्यता है, संस्कृति है और शक्ति आदि जो पीठ है ये मंदिर। और आपको हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस मंदिर में देखिए कि किस प्रकार से लगातार जो भक्तजन हैं इस मंदिर से माँ का उनका जुड़ाव रहा है और अपने परिवार और अपने हर एक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वो यहाँ पे सदियों से आते रहे। अब आप समझिए कि किस प्रकार से जो चैती नवरात्र का आज पहला दिन है और पहले दिन जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। और इस मंदिर में तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हैं और इस मंदिर पर पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो लगातार कई घंटों से साफ तौर पे जारी है। और देखिए मंदिर के अंदर प्रांगण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सामने जो ऊपर में इस मंदिर में जो नया जो मंदिर का हिस्सा नया प्रांगण जो बना है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साफ तौर पे। और इस मंदिर बड़ी पटन देवी पटना की प्रमुख देवी मंदिरों में से एक है जो शक्ति उपासना का प्राचीन और पूजनीय केंद्र भी रहा। यह मंदिर माता सर्वमंगला काली और सरस्वती को समर्पित है। मान्यता है कि ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां सती की दक्षिण जंघा गिरी थी। मंदिर की स्थापना शैली अत्यंत प्राचीन है और यहाँ का वातावरण भक्ति भाव से परिपूर्ण होता है। और नवरात्रि, दुर्गा पूजा और अन्य पर्वों पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने को आते हैं। बड़ी पटन देवी को पटना की अधिष्ठी देवी भी कहा जाता है। यहाँ की पूजा पद्धति, विशेष आरती और भोग प्रसाद की व्यवस्था भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। बड़ी पटन देवी धार्मिक स्थल है, विशेषकर उन श्रद्धालुओं के लिए जो शक्ति उपासना और धार्मिक परंपराओं में विश्वास रखती है। और देखिए कि चैत्र नवरात्र को लेके मंदिर के परिसर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से परिसर में भारी संख्या में जो यहाँ पे लोग हैं वो पहुँचे हैं। और आज प्रथम दिन के वजह से मंदिर को विशेष तौर पे जो है वो सजाया गया है। और चैत्र नवरात्र के आज पहले दिन यानी माँ का जो स्वरूप है वो शैलपुत्री का स्वरूप है। दूसरे दिन, तीसरे दिन हर एक अलग स्वरूपों में माँ का दर्शन जो है वो लोग करेंगे। और सप्तमी को यहाँ पे माँ का पट खोला जाएगा, तमाम पूजा अर्चना की जाएगी। और जिस प्रकार से तमाम जो यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, कुछ लोग भी हैं, उनसे बात कराएंगे कि आखिर किस प्रकार से चैत्र नवरात्र को लेके जो हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं। कहाँ से आई हैं आंटी आप? यही पटने से ही। पटना से ही आई हैं। हाँ, आस्था विश्वास है, इस मंदिर का इतिहास है, उसका कोई अंत नहीं है कि कितना विश्वास हमको है। सो हम नवरात्र कम से कम 40 साल से आ रहे हैं। हाँ, लगा नवरात्र का आज पहला दिन है, शैलपुत्री के रूप में माँ का स्वरूप है। हाँ, पहला दिन ही है। हाँ, माँ काली माँ लक्ष्मी। हाँ हाँ, हमको बहुत विश्वास है, बहुत
इतना ज़्यादा विश्वास है कि हम कह नहीं सकते माँ के। और मंदिर बन रहा है। हाँ हाँ बन रहा है। हाँ भगवती वहीं जाएंगी, उसी में जाए। हाँ उसी में जाएंगी। चलिए सीधे तौर पे कहाँ से आएंगे? यहीं पटन देवी से आई हूँ मैं। अच्छा, पटन देवी यहीं हाँ के रहने वाले। हाँ, यहीं के रहने वाले। कितना पुराना ये मंदिर है और चैत्र नवरात्र ये- के आज पहले दिन किस प्रकार से पूजा अर्चना हुई है? यहाँ पूजा तो बहुत विधि विधान से होती है और यहाँ आने के बाद सारे मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं तो सब दिन आती हूँ यहाँ माँ के प्रत्येक दिन? प्रत्येक दिन आती हूँ। 2 मिनट आऊँ 5 मिनट, लेकिन श्रद्धा से मैं यहाँ आती हूँ। और माता का सबसे बड़ा कृपा है कि माँ मुझे बुलाती हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या नया चाहूँ। मंदिर बन रहा है, माँ आपके घर स्थान लेंगे। हाँ, स्थान नया मंदिर बन रहा है। सब कोशिश में है कि जल्दी बने। जल्दी बने। हाँ, देखिए ये तमाम आस्था है, विश्वास है माँ के प्रति। लोग यहाँ पे आई हैं। कहाँ से आई हैं? गोला रोड से हैं। गोला रोड से आई हैं। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। किस प्रकार से पूजा अर्चना कर रही हैं? बहुत आस्था माता को विश्वास। बहुत ही आस्था है। बहुत जो बोलते हैं माता वही पूरा कर देते हैं। कहाँ से आई हैं? सिटी से। से आई हैं। कब से आ रही हैं? यहाँ 15 साल से रह रहे हैं, 15 साल से आ रहे हैं। हाँ नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी तो खड़ा है। यहाँ पे जो कतारें हैं, लोग कतारों में लगी हुई हैं और ये माता का अटूट विश्वास है, रिश्ता है और जो भक्तजन है वो उत्साहित है। और देखिए आपको नए मंदिर के प्रांगण की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जल्द ही ये मंदिर में जो काम है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और जल्द ही ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद माँ इसी नए मंदिर में विराजमान होंगी। और मंदिर के जो जीर्णोद्वार है, जो आप तस्वीरें देख रही हैं, किस प्रकार से काफ़ी आकर्षक तरीके से इस मंदिर को, नए मंदिर को स्वरूप दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और जो मंदिर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि काफ़ी सुंदर और आकर्षक है। तमाम यहाँ पे हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं? सिवान से आए हैं। सिवान से सिवान से। पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आ रहे हैं। क्या क्या बड़ी पटन देवी के बारे में सुने थे? बहुत कुछ सुने थे, आज वहीं देखने के लिए पहुंच गए हम लोग। पटन देवी वहीं जो थावे में है, उन्हीं का 1 रुपया यहाँ भी है। 100 रुपया हाँ 100 रुपया यहाँ भी है, वहीं देखने के लिए हम लोग आ गए दर्शन करने। परिवार के साथ ना परिवार के साथ नहीं, अकेले हैं हम लोग। 2 लोग साथ में हैं। पहला बार माता जी का पहले बार। हाँ हाँ आवे वाली माई भी काफ़ी हाँ, वो तो हम लोग घर के पास बहुत बार दर्शन हुआ है। हाँ बहुत बार दर्शन, लेकिन यहाँ पे पहली बार आए हम लोग। माँ की बहन को माना जाता है। यहाँ भी उन्हीं का स्वरूप। हाँ उन्हीं का स्वरूप है। और भी लोग हैं। कहाँ से आप? हम लोग तो बलिया के रहने वाले हैं। यूपी। अच्छा यूपी से आए? जी यूपी से हैं। छपरा उपरा के जो हाँ 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 पहली बार आ रहे हैं। हाँ फर्स्ट बार है। क्या क्या सुनी है बड़ी पटन देवी के बारे में? यहाँ पे तो सुने हैं माता रानी बहुत ही मतलब अपने भक्तों के लिए बहुत वो रहती हैं। अब इस बार आए हैं। बन रहा था कि हाँ आज आएंगे कल आएंगे। एक्चुअली यहाँ पे रहते थे बट 1.5 साल में कभी हुआ नहीं, बट आज हुआ कि मतलब आज जाना ही जाना है। हाँ आज जाना ही है। हाँ नवरात्र का पहला दिन भी था। देखिए ये माता के प्रति अटूट विश्वास है और कहीं ना कहीं ये रिश्ता है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। और देखिए हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस प्रकार से माता के प्रति यहाँ पे लोगों का अटूट रिश्ता है, विश्वास है और किस प्रकार से थोड़ी देर में आरती की शुरुआत होगी और उसके बाद देखिए मंदिर के अंदर की प्रांगण की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और किस प्रकार से चैत्र नवरात्र में जो है आज पहला दिन है। माता शैलपुत्री का स्वरूप है और बलिया से लेके सिवान हर एक ज़िलों से, अन्य राज्यों से यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुँचे हैं और भारी संख्या में लोगों का यहाँ पे हुजूम है। और थोड़ी देर में माता का जो दर्शन है वो भी हम आपको कराएंगे और देखिए कि किस प्रकार से अन्य राज्यों से, दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और तमाम जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वहाँ पे देखिए जो आरती है वो शुरू हो चुकी है और आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आरती की तस्वीरें साफ तौर पे। और इस आरती को सुन के पूजा अर्चना जो हो रही है माँ का
जो पूजा हो रहा है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तमाम जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं उनकी यहाँ पे मौजूदगी है और इस मंदिर में पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं बदस्तूर जारी है और साफ तौर पे भारी संख्या में लोगों का हुजूम, लोग माँ की एक झलक को पाने के लिए, माँ के दर्शन के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पे पहुँचे हैं। और आपको बता दें कि 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ पटन देवी को भी माना जाता है। और देखिए किस प्रकार से लोग जो हैं अपने परिवार की उन्नति, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक मन्नत को प्राप्त करने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और लाइव तस्वीरें हम आपको पटन देवी से दिखा रहे हैं कि बड़ी पटन देवी का क्या कुछ इतिहास रहा। इस मंदिर का अपना एक कहीं ना कहीं इतिहास रहा है। और देखिए इस आरती में हम भी कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी रही है। और साफ तौर पे बड़ी पटन देवी जो है उसका अपना अलग इतिहास है। और इस बड़ी पटन देवी यानी इस मंदिर के लिए एक और भी जो खुशखबरी है कि मंदिर के प्रांगण में एक और नया मंदिर कहीं ना कहीं बना है। और उसके पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद इसी मंदिर में जो माँ जो है वो साफ तौर पे विराजमान हो जाएगी। पटना बड़ी पटन देवी छोटी, अत्यंत प्राचीन और 51 शक्तिपीठों में से एक है जो सतयुग से माँ दुर्गा को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ माता सती की दाहिनी जांघ गिरी थी। ये पूरे मंदिर के इतिहास के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस मंदिर को पटना की अष्टधात्री संरक्षक देवी माना जाता है और कई लोग मानते हैं कि पटना शहर का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा है। यानी पटन देवी का विस्तृत इतिहास और जो मान्यता है वो हम आपको बारीकी से बता रहे हैं कि शक्तिपीठ और पौराणिक कथा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए थे तो यहाँ माँ सती की दाहिनी जांघ गिरी थी, जिसके बाद यह शक्तिपीठ बना। 3 देवियों का निवास बड़ी पटन देवी मंदिर में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित है। और इस मंदिर की प्राचीनता है कि इस मंदिर का इतिहास सतयुग से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि सम्राट अशोक के काल में भी ये मंदिर था, जिसे बाद में विस्तारित किया गया। बड़ी और छोटी पटन देवी पटना में 2 मुख्य पटन देवी मंदिर है। बड़ी पटन देवी महाराजगंज चौक इलाके में है, वो अधिक प्रमुख माना जाता है, जहां दिन में कच्ची और रात में पक्की सामग्री का भोग लगाया जाता है। ऐतिहासिक महत्व हम आपको बता रहे हैं बड़ी पटन देवी के बारे में। बड़ी पटन देवी को पटना की शहर रक्षक देवी या नगर देवी माना जाता। मान्यता के अनुसार यहाँ देवी पाटलिपुत्रा के संस्थापक पुत्र की रक्षा करती थी। तांत्रिक महत्व, ये मंदिर तांत्रिक साधना के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ वैदिक और तांत्रिक दोनों विधियों से पूजा होती है। अखंड ज्योति मंदिर परिसर में एक अखंड दीप है जो 1914 से लगातार जलते आ रही। नवरात्रि के समय इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और यहाँ विशेष महानिशा पूजा का आयोजन किया जाता है। यानी आप समझ सकते होंगे कि बड़ी पटन देवी के तमाम जो इतिहास है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो हम आपको रूबरू करा रहे थे। और देखिए कि किस प्रकार से भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे जुटे हैं। और आरती की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो आरती हैं, जो मुख्य पुजारी हैं, वो हर एक जो पुजारी हैं, पुजारों की एक लंबी कह सकते हैं कि फौज यहाँ पे। और इस मंदिर के हर एक ईंट में माता खुद विराजमान है। और इस मंदिर में अगर आपको कोई भी कष्ट होता है और किसी तरह के दर्द और तकलीफ समस्याएं से जूझ रहे तो इस मंदिर में आप आके अपने हर एक कष्टों को दूर कहीं ना कहीं कर सकते हैं, दूर कष्ट कर सकते हैं। और देखिए कि आपको हम संध्या की जो आरती है, जो माता रानी की जो पूजा अर्चना है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मंदिर के हर एक प्रांगण की तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस मंदिर के की जो माता रानी के जो पट हैं वो अभी भले ही बंद हो, अब आप देखिए कि किस प्रकार से माँ जो है, माँ की जो
पूजा अर्चना है, जो आरती है वो चल रही है। यानी इस मंदिर का अपना एक अलग इतिहास रहा है और इस मंदिर की अपनी एक कहीं ना कहीं खासियत रही है। और इस मंदिर 51 इन्हें भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक भी माना जाता है। ये तमाम जानकारी जो है हम आपको सीधे तौर पे बता रहे थे, मंदिर के बारे में बता रहे थे। और इस मंदिर की जो तमाम इतिहास है वो एक एक कर हम आपको बता रहे थे किस प्रकार से मंदिर जो है वो मंदिर में भारी संख्या में लोग पहुँचते। आपको बता दें कि जो जानकारी है कि 1912 में पटन देवी मंदिर के नाम पर ये इस बिहार की राजधानी पटना में बड़ी पटन देवी का मंदिर का जो इतिहास है वो काफ़ी रोचक रहा है। कहा जाता है कि ये मंदिर शहर की रक्षा करती है, यानी ये पटना के तमाम जो लोग हैं उनकी रक्षा खुद माँ करती है। और उन्हीं के नाम पे ये पटना शहर का भी जो नाम है वो रखा गया है। इसीलिए मंदिर को रक्षिका भगवती पटनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए ये तमाम जो हम आपको आरती की तस्वीरें दिखा रहे हैं और मंदिर के इतिहास को बारीकी से बता रहे हैं। मुख्य जो बातें हैं 1912 में बड़ी पटन देवी के नाम से पटन देवी के नाम पर रखा गया। बिहार की राजधानी का नाम भी माँ के नाम पे ही रखा गया है। और बिहार की राजधानी पटना में यह स्थित है। बड़ी पटन देवी 51 शक्ति पीठों में शुमार है। ये आपको हम बार बार बता रहे हैं। क्या आपको ये पता है कि कई ऐसे शहर हैं जिनके नाम अमुक ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर के नाम पर ही पड़े। ठीक इसी तरह बिहार की राजधानी पटना में एक पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर स्थित है जिसके नाम से बिहार की राजधानी पटना को भी रखा गया। कई इतिहासकार ये बताते हैं कि पटना को पहले मगध के नाम से जाना जाता था, मगर 1912 में इसका नाम मगध से बदलकर पटना रख दिया गया। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था। पटना में पटन देवी मंदिर स्थित है जिसे 51 शक्ति पीठों में शुमार किया गया। बड़ी पटन देवी मंदिर पाटन देवी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अब आप समझिए कि 51 शक्ति पीठों में ये जो मंदिर शुमार है इस मंदिर का इस शहर का पहला नाम मगध के नाम से जाना जाता था। 1912 में मगध से बदलकर पटना रख दिया गया। इस पटना का प्राचीन नाम जो था वो पाटलिपुत्रा था। कैसे पड़ा बिहार की राजधानी पटना का नाम? कहा जाता है कि जब वर्ष 1912 में पटना का निर्माण राजधानी के तौर पे किया गया तब इसके नाम को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी। किसी को भी नाम सूझ नहीं रहा था। तभी ये तय किया गया कि पटन मंदिर काफी मशहूर है, इसीलिए बिहार की राजधानी पटना इस मंदिर के नाम पर रखा जाना चाहिए। तब से बिहार की राजधानी पटना है। पटन देवी मंदिर की वजह से बिहार की राजधानी को पटना का नाम दिया गया, क्योंकि यह मंदिर पौराणिक काल से काफी विख्यात और प्रसिद्ध है। क्या है पटन मंदिर की कथा? पौराणिक कथाओं के अनुसार हम आपको फिर से एक बार जानकारी दे दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के पिता दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करवा रहे थे और उस यज्ञ के दौरान राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती के पति यानी शिव जी का अपमान कर दिया, जिसके बाद देवी सती बेहद गुस्सा हो गई। देवी सती ने आग में कूदकर अपना जीवन खत्म कर दिया। जहां महादेव को इस बात का पता चला तब वो बेहद क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर शिव जी ने सती के मृत शरीर के हाथों में लिया और घमासान तांडव करने लगे। उनके तांडव से पूरा संसार हिल गया। तभी भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया, जिसकी वजह से माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े हो गए, जो अलग अलग जगहों पर जाके गिरा। जहां जहां उनके मृत शरीर के खंड गिरे वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। जहां देवी सती का दाहिना जांग गिरा था वह स्थान पटना था, इसीलिए यह शक्तिपीठ पटन देवी के रूप में जाना जाता है। पटन देवी मंदिर के 2 स्वरूप है। पटन देवी मंदिर के 2 स्वरूप, एक छोटी पटन देवी और दूसरी बड़ी पटन देवी। माना जाता है कि बड़ी यह मंदिर पटना शहर की रक्षा करता है, इसीलिए इसे रक्षिका भगवती पटनेश्वरी नाम से भी जाना जाता है। माँ सरस्वती महाकाली की मूर्तियाँ भी स्थापित है। और चैत्र नवरात्र के 9 दिन होते हैं बेहद खास, यानी नवरात्र के दिनों में इस मंदिर की भव्यता बढ़ जाती है। लोग यहाँ दूर दूर से छोटी बड़ी पटन देवी दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्ची श्रद्धा से आते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उन्हें मनोवांछित फल मिलता है। नए शादी के जोड़े के लिए मंदिर बेहद खास है, क्योंकि कहा जाता है जो भी नया
नया जोड़ा यहाँ दर्शन करने के लिए आता है, उन्हें वैवाहिक जीवन में एक भी मुश्किलें नहीं आती और उनके जीवन में निरंतर खुशियों का प्रवाह होता है। देखिए लाइव हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे किस प्रकार से जो मंदिर का इतिहास है, लगातार आरती चल रही थी और इस मंदिर की क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ सभ्यता है, क्या कुछ संस्कृति है और किस प्रकार से ये मंदिर का अपना एक अलग इतिहास रहा है। और देखिए हर एक लोग शीश को झुका के माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे दूर दराज से आए हैं और तमाम यहाँ के जो आरती का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। कई घंटों से लोग कतारों में लगे हुए हैं और देखिए ये मुख्य द्वार है, यहाँ एक एक कर प्रत्येक लोग पूजा करेंगे, प्रसाद को चढ़ाएंगे और उसके बाद माँ का दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे। कई ऐसे जो श्रद्धालु थे, जो कार्यकर्ता थे, जो बलिया, सिवान कई जगहों से आए हैं और उनकी ऐसी मान्यता थी कि वो पहली बार जो है पटन देवी के माता के दर्शन करने और देखिए यहाँ पे हर एक जो लोग हैं उनसे कुछ लोगों से जो हैं वो बात कराएंगे कि आखिर कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से मंदिर का इतिहास है और क्या कुछ वो कहती हैं। कहाँ से आई हैं? पटना से आई हैं? हाँ, पटना से आई हूँ। कितना लगाव है माँ से? बहुत ज़्यादा है। कब से आ रहे हैं? ये तो मैं तो पटिन देवी में रहती हूँ जी, मेरा घर है ये जी जी। लोग यहाँ अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं, अलग अदर स्टेट से आ रहे हैं। हाँ, क्या कुछ माँ से मांगा गया, हमेशा वो पूर्ण हुआ? भगवान से मैं यही मांगना चाहती हूँ कि मुझे सद्बुद्धि दे और बस बहुत कुछ मांगना चाहती हूँ, सब कुछ पूरा होगा बस। है। परिवार के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं ताकि हर एक मन्नतों को पूरा किया जाए और चैत्र नवरात्र के आज पहले दिन जो पूजा की प्रक्रिया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो एक इस मंदिर की सभ्यता और संस्कृति रही है। और चैत्र नवरात्र के पहले दिन की तस्वीरें हम आपको मंदिर से दिखा रहे थे कि किस प्रकार से कोने कोने से लोग इस मंदिर में माँ के एक झलक को देखने के लिए, माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुँचते हैं और लोगों का और भक्तों का हुजूम जुटता है। सहयोगी राहुल के साथ